बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.2 को किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं, और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 हमने इसमें भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हमने सिंपल सिंप्लीफिकेशन सीखी थी। हम कॉमन लेते थे, कैंसिल करते थे, हमारे पास सिंपल आंसर आ जाता था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.2 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी थी। और अब हम इस एक्सरसाइज के अंदर रैशनल एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन और रैशनल एक्सप्रेशन की क्या करना है, डिवीजन को सॉल्व करना है। अब हमने इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, जो कॉमन नंबर आ रहे होंगे हम उनको कॉमन लेंगे, कैंसल हो रहे होंगे तो कैंसिल करेंगे, देन जाके हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। हम विदाउट कॉमन हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी सही तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। जो कॉमन नंबर आ रहे होंगे हम कॉमन ले लेंगे, जो कैंसिल हो रहे होंगे हम उनको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमने एक चीज याद रखनी है कि अगर मल्टीप्लीकेशन है तो नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होगा। और डिवीजन के अंदर जब हम चलते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन का स्टेप 1 के अंदर आपने क्या करना है, हर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो। नंबर 2 के अंदर कॉमन फैक्टर जो आ रहे होंगे वो आप कैंसिल करोगे। नंबर 3 के अंदर जो बचे हुए फैक्टर्स को आपको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कॉमन लो, कैंसिल करो, जो बच जाए उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। इस तरह जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास लोएस्ट फॉर्म के अंदर होगा। लेकिन जब आप डिवीजन कर रहे हो, जैसे ये मेरे पास डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, अगर डिवीजन कर रहे हो स्टेप 1 के अंदर, डिवीजन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस के अंदर बदलेंगे। यानी अगर ये डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। स्टेप 2 के अंदर सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लो। स्टेप 3 के अंदर आपने क्या करना है, वही फैक्टराइजेशन, वही कॉमन फैक्टर कैंसिल करो, फिर आपस में मल्टीप्लाई करो और उसको आपने क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। जो हमने अभी ये डिस्कशंस की है वो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर हम उनको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.3 का। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। अब इसका पार्ट 1 है। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्वेश्चंस कह रहा है इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब ये प्रोसेस मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई है। अब हमने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें देखें कोई कॉमन आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो इसको एक दफा एज इट इज हम लिख देंगे। जैसे ये 24 LM ओवर। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है, 5 दोनों में मौजूद है ना, तो 5 मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, L, और यहाँ पे क्या बच गया 2M। तो ये मैंने क्या ले लिया, कॉमन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब यहाँ पे देखें मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, मेरे पास कॉमन आ रहा है 5 आ रहा है। अब यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, 5 को कॉमन ले लेता हूं। बाकी क्या बचेगा मेरे पास, L स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4M स्क्वायर बचेगा ना, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 4M स्क्वायर आ गया। नीचे कोई कॉमन नहीं है तो 16MN एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये मैं 5 से 5 को कैंसिल कर देता हूं क्योंकि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर पे है। नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, कैंसिल होता है। ये मैंने इनको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास क्या आ जा रहा है, 8 के टेबल पे ये भी आ रहा है, 8 2 16, 8 3 मेरे पास क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ पे ये M है, ये भी M है, ये आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें बाकी जो मेरे पास बचा हम उसको यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये मेरे पास 3 और L बच गया, मैंने इसको यहाँ पे राइट कर लिया। और नीचे मेरे पास क्या बच गया, L प्लस 2M, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा L प्लस 2M साइन मल्टीप्लाई। और इधर से मेरे पास क्या बच गया, L स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2N बच गया। मेरे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, 2N बच गया। अब अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास फॉर्म बन रही है A की 2 माइनस B की 2 की, यानी हम एक दफा इसको क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे और एक दफा हम इसको क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये 2M होल का स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको राइट करना चाहूं तो इसे मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 3L ओवर L प्लस 2M साइन मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैं लिखता हूं एक दफा L प्लस 2M प्लस के अंदर
और एक दफा l माइनस 2m नेगेटिव के अंदर डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे l प्लस 2m से l प्लस 2m मेरे पास कैंसल हो जाएगा। अब ऊपर देखें क्या बच गया 3l, ये मल्टीप्लाई हो रहा है नॉमिनेटर नॉमिनेटर से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3l इंटू l माइनस 2m, नीचे मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बच गया 2n बच गया। अब यहां तक हमने इसको क्या किया सिंप्लीफाई किया, मजीद हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये मेरे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। सबसे पहले जो कॉमन आ रहे हैं आपने कॉमन लेना है, जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दे, जो बाकी बच जाए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। तो चलिए अब हम इसका क्या करते हैं पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 के अंदर मेरे पास क्या दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 8x ओवर 3x प्लस 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इन टर्म्स के अंदर कहीं पे कॉमन नहीं आ रहा, तो ये मिडल टर्म मेथड हमने इसको क्या करना है यहाँ पे लगाना है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है ये एक्स स्क्वायर, अब मिडल टर्म मेरे पास माइनस 3x है। आप मिडल टर्म मेथड कैसे अप्लाई करते थे, बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ गया 2x स्क्वायर। अब मिडल टर्म को उठाना इस माइनस 3x को, अब इसके ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करे तो माइनस 3x है, उन्हीं दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करो तो ये बाहर वाला मेरे पास आंसर आना चाहिए। अब मेरे पास पेयर्स कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स, एक मेरे पास बनेगा माइनस 2x और एक माइनस x, इनको ऐड करो तो मेरे पास माइनस का 3x, इन्हीं को मल्टीप्लाई करो तो ये देखो 2x स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का 2x माइनस x प्लस 2। अब नीचे भी इसी तरह करना है एक्स स्क्वायर, अब हमने इसके भी पेयर बनाने हैं, तो ये 3x का पेयर मेरे पास क्या बनेगा प्लस का 4x माइनस का x, ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां से 2x कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहां से 2x कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है x, इधर क्या बचेगा मेरे पास प्लस का 4 बचेगा, इधर से मेरे पास क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचेगा इधर x और इधर प्लस का 2 बच गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं इन पेयर्स में से कॉमन लेते हैं, अब इसमें कॉमन लिया तो मेरे पास x आ गया, बाकी क्या बचा x माइनस 2। अब यहां से माइनस 1 कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचा x माइनस 2 बच गया। अब नीचे भी इसी तरह हम करेंगे। अब नीचे देखें स्टूडेंट्स यहां से कॉमन क्या आ रहा है x, बाकी क्या बचा है x प्लस 4, यहां से क्या आ रहा है माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो बाकी क्या बचेगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई। अब ऊपर क्या है मेरे पास 2x इंटू एक्स प्लस 4, इधर क्या आ गया मेरे पास 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अब ये इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 2 आ रहा है, बाकी क्या बच गया x माइनस 1, नीचे भी x प्लस 4 है, फिर मेरे पास क्या बच गया x माइनस 1 बच गया, मल्टीप्लाई बाई 2x इंटू एक्स प्लस 4, नीचे मेरे पास क्या आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा गौर करें तो ये x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसल, कोई और देखें यहाँ पे कैंसल हो रहा है, अगर हो रहा है तो उनको x माइनस 1 से x माइनस 1 भी कैंसल, ऊपर क्या बच गया 2x इंटू एक्स माइनस 2 बच गया, नीचे क्या बच गया ये वाला, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, मेरे पास क्या बच गया ऊपर 2x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर नीचे मेरे पास क्या बचा था स्टूडेंट्स 3 इंटू एक्स प्लस 2 बच गया था, तो यहाँ पे राइट कर देता 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने यही कुछ स्टेप है उन्हीं को फॉलो करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 3 है ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर प्लस 10ab ओवर ए स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b स्क्वायर। अब हमने क्या करना है इसको भी सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहाँ पे साइन मेरे पास क्या है मल्टीप्लीकेशन का, जैसे हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स के। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो ये मेरे पास जो टर्म बन रही है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 4b को मैंने 2b कर दिया, यानी a की 2 माइनस b की 2 वाली फॉर्म बन गई, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में हम लिख सकते हैं ओवर। अब यहाँ पे देखें तो a दोनों में मौजूद है, तो मैं यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ, बाकी मेरे पास क्या बचेगा a प्लस 2b बचेगा, यहां से एक a बाहर आ जाएगा, बाकी a बचेगा, यहां से a बाहर आ जाएगा, बाकी मेरे पास क्या बचेगा 2b बचेगा, साइन नेक मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें इनमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, इनमें देखें तो मेरे पास a भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो मैं यहाँ से 2a कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस यहाँ पे 5
बी बच जाएगा मेरे पास ओवर। अब यहाँ पे देखे क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखे तो मेरे पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, वही मिडल टर्म मेथड यूज करेंगे, ए स्क्वायर। अब बाहर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, -10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना। इस 3ab के हमने दो पेयर्स बनाने हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5ab माइनस का 2ab, इनको मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आता है, माइनस करें तो यही आंसर आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 5ab माइनस 2ab माइनस 10b का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, यानी एक दफा मैं इसको लिखता हूं -2ab माइनस में, और एक दफा इसको मैं लिखता हूं प्लस में। ये मेरे पास प्लस में आ गया, यानी a के 2 माइनस b के 2 को हमने ओपन किया a माइनस b की फॉर्म के अंदर, a प्लस b की फॉर्म के अंदर, और नीचे मेरे पास क्या था, a था। इस a से ये a मेरे पास क्या हो गया, कैंसल हो गया। बाकी मेरे पास जो नीचे बचा स्टूडेंट्स वो क्या बच गया, a प्लस 2b बच गया। साइन मल्टीप्लाई, इधर मेरे पास क्या बच गया, 2 बच गया, a प्लस 5b बच गया। अब नीचे हम कॉमन लेंगे, यहां से a कॉमन आएगा, बाकी मेरे पास क्या बचेगा, a प्लस 5b। यहां से हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास कॉमन क्या आएगा, -2b कॉमन आएगा, -2b कॉमन आया। बाकी मेरे पास क्या बचा, a, और यहाँ पे क्या बच गया, 5b बच गया प्लस का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब इस a प्लस 2ab से a प्लस 2ab मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो हम इसे मजीद लिखना चाहे a माइनस 2ab। अब ओवर में क्या है, 1 मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है 2 इंटू a प्लस 5b, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 5b इंटू ए वाली मेरे पास क्या आ जाएगी, a माइनस 2b आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन ये आ रहा था, बाकी ये बच के हमने इसको लिख दिया। अब a प्लस 5b से a प्लस 5b कैंसल, a माइनस 2ab से a माइनस 2ab कैंसल। ऊपर क्या बच गया मेरे पास, 2/1। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है इसका स्टूडेंट्स क्या आ गया, 2a2 आ गया। यहाँ पे हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 के अंदर हमने क्या किया, हमने सिंपल वही कॉमन लिया, फार्मूलाज ओपन किए, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल किए, तो मेरे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये क्या आ गया, 2 मेरे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 यहाँ पे गिवन है। पार्ट 3 में अगर देखें तो इस मैं पूरी वैल्यू को a काउंट कर लूं और इस पूरी वैल्यू को मैं b काउंट कर लूं, इसी तरह इसको भी a इसको भी b, ये a और ये b, ताकि हमारे पास फॉर्म बन जाए a के 2 माइनस b के 2 की। तो हम क्या करेंगे, एक दफा माइनस में ओपन करेंगे और एक दफा प्लस में ओपन करेंगे। अब हमने उसी तरह इसको एक दफा प्लस में ओपन किया, एक दफा माइनस में। अब देखें ये a था ना, a प्लस बी, अब प्लस में ओपन किया, पहले प्लस सी आ गया, फिर a प्लस बी माइनस में ओपन किया तो ये मेरे पास माइनस का सी आ गया। अब इसी को इसको भी ओपन किया, ये a है, a प्लस सी, प्लस में करेंगे तो ये प्लस का b आ जाएगा, a प्लस सी, अब माइनस में कर रहे तो ये माइनस का b आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे ये ओपन कर लिया। अब इसको देखें, ये a है, यहाँ पे a आ गया, अब हम प्लस में ओपन कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का b माइनस का c आ जाएगा। अब हम इसे ओपन करेंगे माइनस में, a आ गया, ये माइनस b, ये माइनस माइनस प्लस c हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह नीचे देखें a प्लस सी, एक दफा प्लस का सी आ जाएगा और एक दफा माइनस का सी आ जाएगा। ये हमने इसी फार्मूले की मदद से इसको ओपन किया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये a प्लस सी बी, ये a प्लस बी सी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बाकी मेरे पास ये a प्लस बी माइनस सी, a प्लस सी माइनस बी बच गया, साइन मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास a प्लस बी माइनस सी आ जाएगा, a माइनस बी प्लस, या इसको a सी को पहले मैंने लिख दिया, बी को बाद में लिख दिया, इससे भी मसला नहीं है, या ऐसे भी रहने दो तो इससे भी मसला नहीं है। अब इस सी से ये सी कैंसल, अब इन दोनों सी को ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया, 2c बन गया, a प्लस 2c, यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अब ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होती है, ऐड, 1 और 1 ये क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, a प्लस बी माइनस सी, पावर क्या होगी t, 2 हो जाएगी, नीचे ये मेरे पास एज इट इज ही आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये हमने इसका आंसर निकाला। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया a प्लस बी माइनस सी होल का स्क्वायर ओवर a इंटू a प्लस
2c। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। अब हम अपना पार्ट 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास पार्ट 5 है। अगर आप पार्ट 5 को देखें तो यहाँ पे डिवीजन है। अब जब भी हमने बात की थी डिवीजन को तो हम इसे क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते थे, तो ये वैल्यू आपस में चेंज हो जाती थी, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये एक्स क्यूब, अब इस -8 को मैं लिखना चाहूँ -2 का क्यूब लिख सकता हूँ, ताकि दोबारा इनको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास यही फॉर्म बने। नीचे देखे तो मैं इसको लिखना चाहूँ एक्स स्क्वायर, इस 4 को लिखना चाहूँ तो -2 होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन चेंज करके मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का क्या हो जाएगा 4 डिवाइड, ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करना है, क्यूब का फार्मूला ओपन करना है और a की 2 माइनस b की 2 को ओपन करना है। क्यूब फार्मूला क्या था, a क्यूब माइनस b क्यूब। हम क्या करते थे, एक दफा इसको माइनस में लिखते थे, फिर आगे फार्मूला ओपन कर देते a की 2 प्लस ab प्लस b की 2। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे ओपन करना है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का क्या हो जाएगा 4 यानी b का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ये आ गया साइन मल्टीप्लाई। अब ऊपर देखें तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, मिडल टर्म मेथड की मदद से सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। हमने इसको क्या करना है, मिडल टर्म इसकी ब्रेक करनी है। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा, इस 4x के पेयर 2x प्लस 2x प्लस के क्या आ जाएगा 4, नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज ही रहने दो, x प्लस 2x प्लस 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब इस x माइनस 2 से ये x माइनस 2 कैंसल, इस x प्लस 2x प्लस 4 से ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कैंसल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेते हैं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब इनमें कॉमन ले तो x कॉमन आएगा, बाकी क्या बचेगा x प्लस 2, यहां से प्लस 2 कॉमन आएगा तो बाकी क्या बचेगा x प्लस 2, नीचे मेरे पास क्या बच गया था 1 बच गया था। अब इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, ये भी x प्लस 2 बच जाएगा, ये इन दोनों में कॉमन आ रहा था, बाकी x प्लस 2 बचा, नीचे मेरे पास क्या बच गया x प्लस 2 बच गया। अब x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसल, बाकी जो मेरे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स वो कितना आ गया, x प्लस 2 आ गया। तो इस तरह जब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस 2 आया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने ये देखना है कि कॉमन कहाँ पे आ रहे हैं, फैक्टराइज हो रहे हैं तो फैक्टराइज करें, अगर फार्मूलाज ओपन हो रहे हैं तो फार्मूलाज ओपन करके इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 5 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 6 है, a स्क्वायर प्लस ए बी होल का स्क्वायर ओवर में a स्क्वायर माइनस ए बी होल का स्क्वायर साइन डिवाइड a प्लस बी ओवर a माइनस बी होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस 5 पार्ट्स को हमने डिटेल्स में किया, आगे बहुत ही इसी तरह वही मेथड है, हमने उसी मेथड को फॉलो करके क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए पार्ट 6 के अंदर, अब मैं यहां से a को कॉमन ले लेता हूं, यहां से भी a को कॉमन ले लेता हूं, ताकि मेरे पास सिंपल फॉर्म बन जाए, ताकि मैं उसको इजीली सॉल्व कर सकूं। अगर मैं इस तरह भी ओपन करूं तो सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन मुश्किल हो जाएगा। अब मैंने यहां से क्या किया, a को कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा अंदर a प्लस बी बैर ब्रैकेट होल का स्क्वायर, यहां से भी a कॉमन, बाकी a माइनस बी बचा होल का स्क्वायर। अब यहां पे देखो डिवाइड था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, मैंने फार्मूला उनके ऊपर ऊपर लगा दिया होल का खत्म करके। अब यहां पे देखें, अब जब मैंने इसको ओपन किया तो ये ए स्क्वायर बन गया, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये ए स्क्वायर, ये a माइनस बी होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये एज इट इज आ जाएगा। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, a माइनस बी स्क्वायर से a माइनस बी स्क्वायर कैंसल, a प्लस बी होल के स्क्वायर से a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर क्या बच गया, 1 बच गया। तो इस तरह यहाँ पे हमारा पार्ट 6 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 7 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 7 है, यहाँ पे देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये मिडिल टर्म दी गई है, हम इसमें से कोई भी कॉमन नहीं लेते, साइन डिवाइड है, अंदर ये वैल्यूज दी गई और साथ में मल्टीप्लाई है। अब हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस की जहां जहां पे फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टराइजेशन करें, जहां पे कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन लें, जहां पे कैंसिल हो रहे हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब यहां से कोई कॉमन नहीं हो रहा तो मैंने क्या किया, मिडिल टर्म का मेथड इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन की। अब देखिए यहाँ पे इस माइनस
एक्स स्क्वायर के जो एक्स के पेयर बने -3x + 2x बने, और इस -x के जो पेयर बने -5x + 4x बना। अब साइन डिवीजन का ब्रैकेट, अब इसमें देखें तो मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा था, बाकी क्या बचा x -3, यहां से x कॉमन आ रहा था, बाकी x + 4 बच गया, ये मल्टीप्लाई। अब इनमें देखें तो x कॉमन आ रहा था, सब में मौजूद है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, बाकी x स्क्वायर बचा -5x -14। अब यहाँ पे देखें कोई कॉमन नहीं आ रहा था, मिडिल टर्म इस्तेमाल किया, -12x की जब हमने मिडिल टर्म मेथड की मदद से इसको ब्रेक किया तो इसके पेयर बने -7x एंड -5x। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अब इनमें हमने कॉमन लिया तो x आ गया, बाकी x -3 बचे, यहां से +2 तो x -3 आ गया, यहां से x कॉमन तो x -5, यहां से +4 तो x -5 बच गया, ये डिवीजन। अब इस x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसल, क्योंकि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड होके कैंसल हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये x स्क्वायर इंटू x -3, ये x + 4 बच गया। अब इसमें भी हमने क्या करना है, x स्क्वायर -5x -14 मिडिल टर्म मेथड इस्तेमाल करना है, -5x के जो पेयर बने -7x + 2x, नीचे इसके x कॉमन लिया तो x -7, -5 कॉमन लिया तो x -7 बच गया, इधर से ब्रैकेट आ गई। अब यहां से x -3 कॉमन आ रहा था तो x -3, यहाँ पे बाकी क्या बच गया, x + 2, ये पेयर आ गया, यहाँ से x -5, इधर से x + 4 डिवीजन, ये x स्क्वायर इंटू x -3, ये x + 4 एज इट इज। अब यहां से कॉमन आ रहा था x, बाकी x -7 बचा, यहां से 2 कॉमन आ रहा तो बाकी x -7 बचा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वही एज इट इज आ जाएगा डिवीजन, ये भी एज इट इज हमने कर दिया, मल्टीप्लाई, यहां से x -7 और x + 2 बच गया। अब x -7 से x -7 कैंसिल हो जाएगा, बाकी मेरे पास क्या बचा, इनको ऊपर आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वालों को आपस में, यानी नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिवीजन के साइन को खत्म करने के लिए जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, ये ऊपर चली जाएंगी और ये वाली नीचे आ जाएंगी। तो जब मैंने इनको ऊपर लेके गया तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये जब ऊपर आ जाएंगे नीचे वाली, ये x + 4 x -5 ऊपर आ गई और ये ऊपर वाली नीचे आ गई। अब ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब x + 4 से x + 4 कैंसिल, x -5 से x -5 कैंसिल, x + 2 से x + 2 कैंसिल, x -3 से x -3 कैंसिल, ऊपर 1 बच गया, नीचे x स्क्वायर बच गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह हमने पार्ट 7 को कंप्लीट किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने फैक्टराइजेशन करना है, अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करना है, तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन होके एक सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आपका रैशनल एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। ये तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 8 दिया गया है। अब हमने इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए पहली टर्म को, इनमें देखें तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 3x आ रहा है, क्योंकि x भी मौजूद है 3 भी मौजूद है। 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच जाएगा, ये माइनस का y बच जाएगा। अब इस पूरी टर्म से देखें तो मेरे पास 10 कॉमन आ रहा है, तो ये x स्क्वायर बच गया, ये प्लस xy बच गया, यहाँ पे मेरे पास माइनस का 2y स्क्वायर बचेगा। स्टूडेंट्स क्या बचेगा, माइनस का 2y स्क्वायर बचेगा, साइन मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास 5y कॉमन आ रहा है, y भी दोनों में मौजूद है, तो मैंने कॉमन है, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2y बच जाएगा। नीचे देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लिया तो ये x स्क्वायर बच गया, ये प्लस का xy बच गया, ये प्लस का y स्क्वायर बच गया। अब ये देखें, ये डिवीजन थी तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, 4x³ - 4y³, नीचे ये आ गया 2x² - 2y स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, अब इस 3 को मैंने इस 6 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बाकी मेरे पास आंसर 2 बचेगा। अब इस 5 को मैंने इस 10 पे डिवाइड कर दिया, बाकी मेरे पास आंसर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ऊपर क्या बच गया, x × x - y, नीचे क्या बच गया 2। अब इसको हमने क्या करना है, मिडल टर्म की मदद से सॉल्व करना है। जब मैंने xy को ब्रेक किया तो मेरे पास पेयर बने -xy प्लस का 2xy, तो -y², ये एज इट इज ही आ जाएगा। साइन देके मल्टीप्लाई, इधर क्या बच गया, y × x + 2y, ये यहाँ पे 2 बच गया था, 2 आ गया। इसको भी हमने क्या करना है, इसको एज इट इज ही रहने दे, x² + xy + y² को। अब ये देखें मल्टीप्लाई, अब इसमें देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचा, x³ - y³, इससे कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो बाकी क्या बचा, x² - y² बचा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स,
अब ये तो एज इट इज रहा। अब हमने इसमें से कॉमन लिया तो x कॉमन था, तो बाकी क्या बचा x माइनस वाई। यहां से हमने जब कॉमन लिया तो प्लस 2y कॉमन आएगा, तो बाकी x माइनस वाई बच गया, मल्टीप्लाई ये एज इट इज आ जाएगा। और ये 2, तो हमने क्या किया, इस 2 को इस 4 पे डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, इस 2 को इस 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। अब ये एज इट इज, यहाँ पे ये भी एज इट इज आ जाएगा, 2 तो कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वही फार्मूला क्यूब का, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो ये हमने ओपन कर दिया। नीचे ए की 2 माइनस बी की 2 फॉर्म थी, तो हमने एक दफा प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में लिख दिया। ये इससे कैंसल, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसल। अब बाकी देखें क्या बच गया, ऊपर एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, नीचे देखें 2 इंटू ये x प्लस 2y और एक दफा x माइनस वाई, ये पेयर आ गया, मल्टीप्लाई ऊपर क्या आ गया y इंटू एक्स प्लस 2y, नीचे 1 बच गया, मल्टीप्लाई ऊपर 1 नीचे ये x प्लस वाई बच गया। अब यहाँ पे देखे x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2y से x प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखे एक x बच गया और एक मेरे पास y बच गया, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके xy आ जाएंगे। नीचे 2 1 और x प्लस वाई, तो 2 को 1 से 2, ये x प्लस वाई साथ में आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाला, वो ये आ गया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 8 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 9 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 9 है, 2x स्क्वायर माइनस 98 ओवर एक्स क्यूब माइनस 125 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ओवर 3x माइनस 21। डिवीजन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 25। अब स्टूडेंट्स इस तरह के हमने पीछे 8 क्वेश्चंस कर लिए, 8 पार्ट्स। अब ये बहुत ही आसान होना चाहिए आप लोगों के लिए। अब देखें हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 49। अब ये देखिए एक्स क्यूब है, तो ये भी तो 5 का क्यूब हो सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, इसको मिडिल टर्म की मदद से सॉल्व करना है, क्योंकि कोई कॉमन नहीं आ रहा। अब हमने मिडिल टर्म को बहुत डिटेल्स के पहले पार्ट्स के अंदर देखा था। अब देखिए मैंने 3x को जब ब्रेक किया तो मेरे पास पेयर्स क्या बने स्टूडेंट्स, माइनस 5x प्लस 2x बने। अब इस नीचे वाले में देखे तो कॉमन आ रहा है 3, तो बाकी क्या बचेगा x माइनस 7 डिवीजन। अब इसको भी हमने मिडिल टर्म की मदद से हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। 5x को जब ब्रेक किया तो मेरे पास 7x माइनस 2x आया। जब इसको तो हम एज इट इज ही रहने देंगे, क्योंकि जब हम ये क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे ये ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो जाएगा 2। अब इसको मैं लिखना चाहूं, ये देखो ये x का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, a की 2 माइनस b की 2। मैंने क्या किया, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में। अब ये क्यूब का फार्मूला था, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने इस फॉर्म के अंदर इसको ओपन कर दिया, x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 मल्टीप्लाई, इन दो में कॉमन लिया तो x आया, x माइनस 5 बच गया, प्लस 2 कॉमन आया तो x माइनस 5 बच गया। ये 3 इंटू एक्स माइनस 7 एज इट इज आ जाएगा। डिवीजन इसमें कॉमन लिया तो x आ गया, बाकी क्या बचा x प्लस 7 बचा। यहां से माइनस 2 कॉमन लिया तो बाकी x प्लस 7 बचा, ये तो एज इट इज ही आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल कर देते हैं हम। यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा। या आप कैंसिल ना भी करो यहाँ पे तो नीचे देखो इसको एज इट इज लिख दो, इसको भी मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 ये x माइनस 5, ये पेयर्स आ गए, नीचे ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इनके पेयर्स बना लिए, ये x प्लस 7 और x माइनस 2 ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखे आप इसे यहाँ पे कैंसिल कर दो, x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस 7। अब x माइनस 5 से ये x माइनस 5 भी कैंसिल। अब नीचे क्या आ गया, ये वाला टर्म बच गई, ये लिख दी मैंने मल्टीप्लाई, ऊपर x प्लस 2 नीचे क्या बच गया 3 बच गया। अब यहाँ पे देखिए ये डिवीजन है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई और ये वाली वैल्यू नीचे आ गई। अब देखिए x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 कैंसिल हो जाएंगे। और देखिए x प्लस 7 से x प्लस 7 भी कैंसिल हो रहे हैं। ऊपर देखिए क्या बच गया 2 इंटू एक्स प्लस 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे देखे तो मेरे पास 3 इंटू एक्स माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गई, लोएस्ट फॉर्म आ गई रैशनल एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 9 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 10 करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए पहले क्वेश्चन पहले टर्म के अंदर x कॉमन आ रहा है, बाकी x माइनस 2 बचा, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, बाकी x प्लस 3 बचा, मल्टीप्लाई
अब देखिए कोई कॉमन नहीं आ रहा तो मिडल टर्म की मदद से हमने इसको ब्रेक किया। जब x को ब्रेक किया तो इसके पेयर बने +3x - 2x। अब यहां से देखें तो x कॉमन आ रहा तो बाकी x - 5 बच गया। यहां से 6 कॉमन आ रहा तो बाकी x - 5। यहां से x कॉमन आ रहा तो बाकी x - 2 बच गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इस x - 5 से ये x - 5 कैंसल, इस x - 2 से ये x - 2 भी कैंसल। अब ये देखिए इस x से ये x भी मेरे पास कैंसल हो जाएगा। इस 2 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे तो 1 बच गया, इधर x + 3 बच गया। मल्टीप्लाई, ऊपर x कॉमन लेंगे बाकी x + 3, -2 कॉमन लेंगे तो बाकी x + 3। नीचे क्या बच गया था मेरे पास, अब ये x था ना, मैंने इस x को बल्कि इस x को इससे कैंसिल कर देता हूँ, ये x यहीं पे रहने देता हूँ। चाहे आप ये कैंसिल कर दे तो इस x को यहाँ पे ले आओ, कोई मसला नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई होते हैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। ऊपर क्या बच गया 3, नीचे क्या बच गया 1 बच गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इधर जब हमने इसको सॉल्व किया, ये एज इट इज मल्टीप्लाई, ये x + 3 कॉमन आया बाकी x - 2, ओवर में x से मल्टीप्लाई 3/1 आ जाएगा। x + 3 से x + 3 कैंसल, ऊपर क्या बच गया 1 x - 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 3 × x - 2, नीचे क्या बच गया था x। तो इस तरह जब हमने इसको कन्वर्ट किया लोएस्ट फॉर्म के अंदर तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया 3 × x - 2 ओवर x आ गया। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट आपके पास क्लियर होने चाहिए। पहला फैक्टराइजेशन का, दूसरा कॉमन फैक्टर का, तीसरा कैंसिलेशन का, चौथा रेसिप्रोकल का, फिफ्थ वाला मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर का, फिर डिवीजन ऑफ फैक्टराइजेशन का या फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है। ये कंसेप्ट समझ गए तो एक्सरसाइज 5.3 के तमाम क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।